अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण केवल प्रभु श्री राम से ही पराजित हुआ था, किंतु ये सत्य नहीं है। रावण प्रभु श्री राम के अलावा भी और 4 लोगों से पराजित हुआ था। आज हम जानेंगे कि लंकापति दशानन रावण प्रभु श्री राम के अलावा और किन किन से पराजित हुआ था। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाली से रावण की हार। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली अत्यधिक शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित नहीं किया, तब तक रावण को अपनी काख में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, किंतु वो बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया। पूजा के पश्चात बाली ने रावण को छोड़ दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी कारण से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और अचानक पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ नर्मदा में बह गया। इस पराजय के पश्चात एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। राजा बलि के महल में रावण की हार। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई। शिवजी से रावण की हार। रावण अत्यंत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड भी था। रावण इस घमंड के नशे में भगवान शिव को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। महादेव इस स्तोत्र से अत्यंत प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। इस प्रकार लंकापति रावण प्रभु श्री राम के अलावा भोलेनाथ, राजा बलि, किष्किंधा नरेश बाली और सहस्त्रबाहु अर्जुन से भी पराजित हो चुका था। हर हर महादेव।